महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद से हटाने की उठ रही मांगे अब पूरी हो गई हैं, या यूं कहें कि विपक्ष की इच्छा पूरी हो गई है। दरअसल राष्ट्रपति मुर्मू ने कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और उनकी जगह पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कोश्यारी को लेकर बीते दिनों से महाराष्ट्र में विवाद चल रहा था। उन्हें हटाने के लिए तमाम प्रदर्शन, धरना, मीटिंगें और रैलियां हुई। महाराष्ट्र सरकार में ही फूट नजर आई। तमाम विवादों को देखते हुए कोश्यारी ने खुद पीएम मोदी से कहा था कि वह सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा था, लेकिन लगभग 1 महीने से पेंडिंग था। हालांकि अब कोश्यारी को महाराष्ट्र से मुक्ति मिल गई है। कोश्यारी के इस्तीफे पर विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर इस पर खुशी जताई। उन्होंने कोश्यारी को महाराष्ट्र विरोधी बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र की बड़ी जीत हुई। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि कोश्यारी ने राजभवन में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम किया। हम उम्मीद करते हैं नए राज्यपाल संविधान के अनुसार काम करें। कारण कधी नव्हे ते महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या विरोधामध्ये राज्याच्या जनतेनं, राज्यातील राजकीय पक्षाने, राज्यातल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भातल्या संघटनांनी एक भूमिका घेतली आणि राज्यपालांच्या विरोधामध्ये या राज्यामध्ये प्रथमच लोक रस्त्यावर उतरले। राज्यपालांनी भारतीय जनता पक्षाचे राजभवनातले एजंट म्हणून काम पाहिलं, ते घटना पाहिली। एनसीपी चीफ शरद पवार की बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि जिस व्यक्ति ने कई महीनों से महाराष्ट्र ऐतिहासिक शख्सियतों का अनादर किया, उसका इस्तीफा आखिरकार स्वीकार कर लिया गया। मैं नए राज्यपाल रमेश बैस को बधाई देती हूँ। त्याचं मी मनापासून स्वागत करते आणि नवीन जे आपले गव्हर्नर साहेब आलेले आहेत त्या गव्हर्नर साहेबांना मनापासून शुभेच्छा देते। कारण की गेले अनेक वर्ष, खरं तर 10 वर्ष ते माझ्याबरोबर खासदार होते, त्याच्यामुळे अनेक वर्ष फार त्यांचं काम मी जवळून पार्लमेंटमध्ये पाहिलेलं आहे आणि अतिशय एक सुसंस्कृत व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांनी पार्लमेंटमध्ये काम केलेलं आहे। त्याच्यामुळे माझी एवढीच अपेक्षा आहे की ज्या गोष्टी झालेल्या आहेत, दुर्दैवी गोष्टी महाराष्ट्रात झाल्या आहेत, त्या पुन्हा होऊ नये आणि रमेशजींनी अतिशय संविधानाच्या चौकटीत राहून काम करावं आणि त्यांचं महाराष्ट्रात स्वागतच होईल। भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र में कई विवादित बयान दिए और इस वजह से चर्चा में रहे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भी एक बयान दिया था। उनके इस बयान के बाद विवाद शुरू हो गया था। दरअसल एक प्रोग्राम में स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर पूछते थे कि आपके पसंदीदा नेता कौन है। क्लास में लोग अपनी इच्छा से अलग अलग नाम लेते थे। कोई सुभाष चंद्र बोस तो कोई जवाहरलाल नेहरू को अपना पसंदीदा नेता बताता था, कोई महात्मा गांधी का नाम लेता था और उन्हें अपना हीरो बताता था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपसे अब कोई पूछे कि आपका पसंदीदा हीरो कौन है, तो आप लोगों को कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपको यही महाराष्ट्र में मिलेगा। शिवाजी महाराज तो पुराने ज़माने की बात है, मैं नए युग की बात कर रहा हूँ, सब यही मिल जाएंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर से लेकर नितिन गडकरी तक आपको यही मिल जाएंगे। वहीं सावित्रीबाई फुले को लेकर उन्होंने कहा था कि 1833 में उनका जन्म हुआ था। जब वह 10 साल की थी तभी उनकी शादी हो गई थी, तब उनके पति 13 साल के थे। अब आप सोचिए, इतने छोटे लड़के लड़की शादी के बाद क्या करते होंगे। कोश्यारी के इस बयान के बाद उनकी किरकिरी हुई थी। तो ऐसे कई बयान कोश्यारी ने दिए जिनकी अब उनको भारी कीमत चुकानी पड़ गई है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।